दोस्तों, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपने अपने टेरेस गार्डन में बैंगन नहीं लगाया है तो बैंगन को आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो बैंगन है ये इतने आसानी से लग जाते हैं। भर भर के फ्रूटिंग होगी। देखिए, एक ही पौधे में इतने गुच्छों में बैंगन लगते हैं। आप जहां देखेंगे बैंगन ही बैंगन, पूरी शाखाओं में बैंगन, भर भर के बैंगन लगे रहते हैं। बैंगन यदि आपने लगा लिया तो साल भर आपको बैंगन अपने घर से ही मिलते रहेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये बैंगन लगे रहते हैं, गुच्छों में इस तरह से बैंगन आते हैं। बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट है। ये देखिए कितने अधिक बैंगन लगते हैं। आप यदि 3 से 4 जने का फैमिली है तो आप 3 से 4 मात्र प्लांट लगा देंगे और ये फ्रूटिंग करेंगे तो जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। और एक बार यदि आपने इन पौधों को लगा लिया तो आपको 1 से 2 साल आप सही से केयर करते हैं तो बैंगन के पौधे भर भर के फ्रूटिंग करते हैं और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है इनमें। आप अपनी पसंद की कोई भी बैंगन लगा सकते हैं। जो बैंगन आपको पसंद है आप वो बैंगन लगा सकते हैं। और जब ये सब्जी साल भर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है तो इसे हम अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन हो या किसी भी तरह का किचन गार्डन है, उसमें हम आसानी से इसे लगा सकते हैं। और इतने आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी जब भी मैंने बैंगन पर वीडियोस डाले हैं या बैंगन का हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि उनके बैंगन में 1 या 2 फल आए, उसके बाद फल नहीं आते हैं, या फिर फूल तो बहुत बनते हैं लेकिन सभी फूल झड़ जाते हैं। वो फूल इस तरह से फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती है और इनसे कैसे आप छुटकारा पाएंगे, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में, जहाँ गार्डनिंग जैसे महंगे शौक का एकदम सस्ता विकल्प आपको मैं बताती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने बैंगन के पौधे पर ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं और उन फूलों को फल में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आपके बैंगन के पौधे में कैसे ढेर सारे फूल आएंगे। और फूल अगर 1-2 फूल आते हैं या 1-2 फल बन के बस रुक जाता है आपके पौधे की ग्रोथ, तो सबसे पहले तो वो क्यों होता है मैं वो बताऊंगी। क्योंकि बैंगन के पौधे कैसे लगाने हैं ये तो मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ। बैंगन के पौधे के लिए इस तरह से उसके बीजों की रुपाई करनी होती है और ये जब पौधे तैयार हो जाएंगे तब इन्हें आपको ट्रांसफ़र करना होता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बैंगन में अधिक से अधिक फूल प्राप्त करने के लिए क्या करना है। तो ये देखिए, ये मेरा एक बैंगन का पौधा है। आप देख रहे हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं लग रही है, पौधा बहुत अनहेल्दी सा दिख रहा है। ये देखिए, यहाँ देखिए इसकी ग्रोथ देखिए, सिर्फ ये एक शाखा और एक से यहाँ पर 2 शाखा निकली है। उसके बाद भी इसमें फ्रूटिंग तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन बैंगन के पौधे में ये फ्रूटिंग बहुत कम है। जहाँ तक मेरा अनुभव है और मेरे पास जितने भी बैंगन के पौधे जिनमें फ्रूटिंग्स होती है उसके हिसाब से ये मुझे बहुत ही कम लग रहे हैं। सबसे पहला कारण तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जब आप पौधे बैंगन के लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है या नहीं, आपको ये ध्यान देना है। ये देखिए, ये इसमें फ्रूटिंग तो जितना पौधा है उसके हिसाब से अच्छी है, लेकिन बैंगन का पौधा ऐसा नहीं होता है। उसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए जिससे आपको ढेर सारे उसमें फूल मिलेंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी वैसा ही पौधा है लेकिन इसकी ग्रोथ उससे थोड़ी सी, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन थोड़ी सी उससे अच्छी है। ये देखिए, तो मैं ये पौधे आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि सबसे पहला जो कारण होता है ना बैंगन के पौधे में आपको ढेर सारे बैंगन पाने का, वो होता है इसकी ग्रोथ। अब मैं यहाँ पर आपको अपने ये पुराने पौधे दिखाती हूँ। आप इनकी ग्रोथ देखिए, ये देखिए, तो इनमें अभी इतनी फ्रूटिंग आ रही है, बहुत सारी फ्रूटिंग्स आती रहती है। अभी इसमें मैंने सारे फल तोड़े हैं, उसके बाद भी ये देखिए इसमें बहुत फल हर डालियों में लगे रहते हैं और ये नए नए फूल बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ग्रोथ पर ध्यान देना है। ये देखिए, ये मेरा एक पौधा है, ये नया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसकी शाखाएं, इसका घनत्व देखिए। और ये भी पुराना पौधा है, इसमें भी देखिए आप इस पौधे का घनत्व और पौधे की फ्रूटिंग। और ये तो बहुत ही पुराना है। अभी एक नया पौधा आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस पौधे का देखिए, ये एकदम नया है और अभी इसमें ये पहली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग
आ रही है, इसमें कोई भी अभी मैंने हार्वेस्ट एक बार भी इससे हार्वेस्ट नहीं प्राप्त किया है। तो ये देखिए, आप सबसे पहले तो इस पौधे का घनत्व देख लीजिए। देखिए ये एक पौधा है, मैं ऊपर से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तो कितना बड़ा है ये पौधा, आप देख सकते हैं कितनी सारी इसमें शाखाएं निकली हुई है। तो जितनी ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी देखिए उतना अधिक आपको फूल मिलेगा। तो ये देखिए आपको मैं सारा फूल दिखा रही हूँ, तो आप पूरा फूल देखिए। और फिर अब ये फूल देखिए किस तरह से फलों में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ % फूल झड़ेंगे भी। और ये देखिए, और ये देखिए, देख सकते हैं आप कितने सारे ये फल बन रहे हैं। ये देखिए आप कितने सारे फल बन रहे हैं। तो ये ढेर सारे फल जो आप देख रहे हैं ये बनेंगे और ढेर सारे फूल बनेंगे और ये फल में भी परिवर्तित होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने पौधे की ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो जब आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपका पौधा जब आप 15-20 दिन हो जाता है लगाए हुए, तो उस पर आपको गोबर की खाद दे देनी है ताकि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो ये देखिए, और इसके बाद जब ये मेरे पौधे को देखिए 8 से 10 इंच का हो जाए, ये सीधा अभी आप देख रहे हैं एक ही इसकी डाली निकल रही है, अभी नई शाखाएं नहीं निकल। तो नई शाखाएं यदि नहीं निकले तो आपको यहाँ से पहले पिंच कर देना है। मुझे ये बहुत कम करना पड़ता है, अभी ये पौधा बढ़ेगा। तो ये देखिए इसमें शाखाएं आ रही है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ से इसे पिंच कर दिया है। तो इस तरह से आपको पिंच कर देना है। इसके बाद ये जो नई शाखाएं आएंगी तो इनकी भी पिंचिंग कर दीजिए, या पिंचिंग नहीं भी करेंगे तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बाजू में ही पुराना जो पौधा है, मैंने कहीं से कोई पिंचिंग नहीं की, लेकिन आप देख सकते हैं ढेर सारी इसकी शाखाएं निकली हुई है और ढेर सारे फूल लग रहे हैं और इनमें ढेर सारे फल आ रहे हैं। तो इस तरह से बैंगन, सबसे पहला तो अधिक से अधिक फूल पाने के लिए आपको यही करना है कि आपको जब पौधे लगाएं तो ग्रोथ पे ध्यान दें। ग्रोथ अगर अच्छी चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही है तो आप सबसे पहले उसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये दे देना है अपने पौधे को। जब आपका पौधा इस तरह से बड़ा हो जाए, इसमें घनत्व ले ले पौधा, तब बारी आती है कि आपके पौधे में फूल आने का समय आ जाए। उस समय आपको स्पेशल केयर करना है। जैसे कि देखिए ये फूल बन रहे हैं अब पौधे में, तो इस तरह से अब इसमें फूल आ रहे हैं। तो इस समय हमें इसको पोटाशियम और फास्फोरस युक्त खाद देना है। मेरे यहाँ तो अभी बरसात हो रही है, पिछले 5 दिन से लगातार प्रतिदिन बरसात हो रही है, तो इसलिए मैं आपको खाद तो दे के नहीं बताऊंगी, क्योंकि पूरा खाद वेस्ट हो जाएगा जो भी मैं दूंगी। एक बार जब ये बरसात रुकेगी तो मैं ये खाद अवश्य दूंगी अपने इन पौधों को। पर मैं आपको खाद आपको क्या देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए इस समय पर आपको गोबर की खाद लेनी है, जो कि मेरे पास तो नहीं है, तो मैं आपको गोबर की खाद नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये गोबर की खाद के साथ आपको इसका उपयोग करना है। गोबर की खाद, ये है राख, जो कि पोटैश का एकदम फ्री स्रोत है हमारे पास, और साथ ही में आपको ये उपयोग में लेना है इसके साथ गोबर की खाद, राख, और ये हर पौधे के लिए 1 से 1.5 चम्मच चूना या ये चॉक पाउडर, आपके पास जिसकी उपलब्धता है वो ले लीजिए, और इन सबको मिक्स करके इन पौधों की जड़ों में डाल दीजिए जैसे ही फूल आने लगे। तो ये आपको डाल देना है। मेरे पास तो गोबर की खाद है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं वो नहीं कर पा रही हूँ अभी। और गोबर की खाद देने से पहले आपको अपने पौधे की गुड़ाई अवश्य कर लेनी है। तो यहाँ पर तो बरसात हो रही है, लगातार बरसात हो रही है, पर दिन में धूप निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से हमें हमारे पौधे की गुड़ाई कर देनी है, और गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें ये खाद दे देना है, गोबर की खाद और ये तीनों खाद। बस ये तीनों खाद ही बहुत है आपके पौधे के लिए। बैंगन के पौधे में बहुत अधिक केयर की आवश्यकता नहीं है, और चूना और राख का बहुत अधिक उपयोग आपको अपने पौधे पर नहीं करना है। मात्र 1 मुट्ठी दोनों का मिश्रण हर पौधे के अनुसार दे देना है बस। क्योंकि बरसात, यहाँ देखिए बहुत दिन तक बरसात रहा,
और मैं अपने पौधे की केयर नहीं कर पाई। तो देखिए मेरे पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है। जब आपको फलों में इस तरह से कैल्शियम की कमी के साइन दिखने लग जाए तब आपको ये खाद तो देना ही देना चाहिए, नहीं तो आपके सभी फल इसी तरह से छोटे छोटे रह जाएंगे। इसी कारण जब फूल आते हैं तो उस समय पोटाश और कैल्शियम युक्त खाद हमें देना होता है हमारे पौधों को। और इसके साथ जो अब आपको आगे करना है वो है आपको अपने पौधे को हर 10 दिन पे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, क्योंकि बहुत ही हैवी फीडर प्लांट होता है। जितनी हैवी फ्रूटिंग करेगा जो पौधा उसको उतनी अधिक खाद की आवश्यकता होती है। हमें उसे समय समय पर खाद देना है। तो एक बार आपको 15-20 दिन में ये खाद दे देना है। और इसके बाद आप ये देखिए, ये है प्याज के छिलके और ये केले के छिलके। तो ये प्याज और केले के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको दे देना है। और इसमें मैंने थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे हैं, तो एलोवेरा भी डाल दिया है, ताकि जो स्प्रे करेंगे हम तो हमारे बैंगन के पौधे में बरसात के बाद बहुत कीड़ों का अटैक होता है, तो उससे ये बचाएगा। तो ये खाद हमें दे देना है। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने खाद बनाया। तो ये 1 बाल्टी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें 3 बाल्टी और पानी मिला दूंगी मैं। 1:3 के रेशियो में हमें ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 10 दिन पर अपने बैंगन के पौधों को देना है। तो हर 10 दिन पर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ही बस बैंगन के पौधे के लिए बहुत है, आपको ये देना है। देखिए बरसात के कारण मेरे पौधों की सारी न्यूट्रिशन चली गई है, जिसके कारण से आप देख रहे हैं बैंगन के फल आ रहे हैं उसमें कैल्शियम की कमी साफ साफ नज़र आ रही है। ये देखिए पहले के फ्रूट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी जो नए फल बन रहे हैं, क्योंकि प्रतिदिन बरसात होगी तो हम कुछ भी डालेंगे वो इस तरह से बह जाएगा। तो इस तरह से आप यदि अपने पौधे का केयर करते तो आपके बैंगन के पौधे की जो ये फूल झड़ने की समस्या है वो तो समाप्त हो ही जाएगी, और ये सभी के सभी फूल फलों में कन्वर्ट भी होंगे, बहुत ही आसानी से कन्वर्ट होंगे। इसमें कोई भी पॉलिनेशन करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनमें सेल्फ पॉलन ग्रेन होते हैं। फूल झड़ने के और भी कई कारण होते हैं। कई बार होता है कि अधिक पानी दे दिया, कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, कई बार हमारे पौधे में न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो ये सभी कारण होते हैं फूल झड़ने की। जो पॉलिनेशन होता है बैंगन के पौधे में वो बहुत कम कारण होता है फूल झड़ने का। लेकिन यदि आपको लग रहा है बाकी सब कारण नहीं है तो पॉलिनेशन कारण है, तो आप इसको इस तरह से बैंगन के पौधों को हिला दीजिए, तो उससे भी आपके पौधे में जो फूल झड़ने की समस्या आ रही है वो नहीं आएगी, और इस तरह से बहुत अच्छे बैंगन लगेंगे। तो मैं बैंगन में बहुत अधिक कुछ भी मेहनत नहीं करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ कि इनको खाद दे देती हूँ। जैसे ही फूल आने वाले हैं इस समय मैं खाद देती हूँ, और इसके बाद लगातार मैं हर 10 दिन पर कुछ न कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ। स्पेशली मैं प्याज और केले के छिलके से बना लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ इन पौधों को। तो इधर देखिए, ये मैंने आपको अभी दिखाया था कि इसमें कितने सारे फूल लगे थे। अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए ये सारे के सारे फूल फल में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए कितने अधिक फल लगे हुए हैं। आप जहाँ देखेंगे इसमें फल लगे हुए हैं, गुच्छों में लटक रहे हैं, और फलों की साइज़ भी देखिए कितनी अच्छी आ रही है। और ये इसकी पहली फ्रूटिंग है। मैंने आपको बताया था कि ये इसमें पहली बार फूल लग रहे हैं। वीडियो के आरंभ में मैंने इस पौधे को आपको दिखाया था कि इसका घनत्व कितना अधिक है। तो जितना अधिक घनत्व होगा उतनी अच्छी हमें फ्रूटिंग मिलेगी। तो देख सकते हैं, मैं आपको इधर दिखाती हूँ, ये अंदर की तरफ भी इसमें देखिए कितने सारे फल लगे हुए हैं, गुच्छों में लगे हुए हैं, और उतने ही अभी भी फूल आ रहे हैं। तो जब बैंगन के पौधे में फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं, तो एक साथ बहुत आते हैं। अब इन बैंगनों को हार्वेस्ट भी कर लेती हूँ। देखिए फिर देखिए ये तो अब इन बैंगनों को भी हार्वेस्ट करती हैं। देखिए कितने अच्छे बैंगन लगे हुए थे, और अभी इसमें बहुत सारे लगे हैं, लेकिन जो जो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए, उनको हार्वेस्ट भी कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया ये बैंगन लगे थे।
कितनी अच्छी चमक और कितनी अच्छी साइज़, देखिए मार्केट जैसे बिल्कुल। तो इतने सारे बैंगन ये वाले हार्वेस्ट कर लिए और अभी प्लांट में और लगे हैं जो कि अभी छोटे हैं। और इधर ये सब भी अच्छे से हो रखे हैं। इसके अंदर देखिए और ये सब अभी थोड़े छोटे हैं, तो ये भी हार्वेस्ट कर लिए हैं। तो इतने सारे ये बैंगन मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं और अभी बहुत हैं, लेकिन ये बहुत हो गए। तो इस तरह से लगातार साल भर आपको बैंगन मिलेंगे। और बैंगन का पौधा एक बार लगाने के बाद बहुत दिन तक चलता है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है। तो ये देखिए, और ये बैंगन बहुत पुराना है। ये 4-5 बैंगन के पौधे जो मेरे पास हैं वो सब बहुत ही पुराने बैंगन के पौधे हैं। ये देखिए, तो इस तरह से बैंगन के सबसे पहले तो आपको उसकी ग्रोथ पर ध्यान देना है। यदि आपका पौधा छोटा है और अच्छी ग्रोथ नहीं है, उसकी ढेर सारी शाखाएं नहीं आई है, तो आपको सबसे पहले उसे गोबर की खाद दे देनी है। और उसके बाद अभी जब इसमें फूल आने का समय हो तब एक बार और खाद देना है। गोबर की खाद में बस आपको चूना और राख मिला लेना है। ढेर सारे फूल आने लग जाएंगे आपके पौधे में, और जब फूल आने लग जाए तब इसको हर 10 दिन पर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया वो देना है। इस तरह से आप अपने बैंगन के पौधों का केयर करेंगे तो आपके बैंगन के पौधे में ढेर सारी फ्लावरिंग भी आएगी और ये फ्लावरिंग फ्रूट्स में कन्वर्ट भी होगी और ढेर सारे बैंगन आपको साल भर लगातार मिलते रहेंगे। आपने अपने छत पर बैंगन लगा लिया तो बैंगन आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो आशा करती हूँ बैंगन के विषय में मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।